आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। मैं हूं दिव्या सिंह। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। कानपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ऐसे लोगों को पकड़ा है जो गरीबों को टारगेट करते थे। उनके आधार कार्ड लेकर आधार कार्ड से सिम निकालते थे, बैंक अकाउंट खुलवाते थे। उसके बाद उनसे क्रेडिट कार्ड, दुनिया के लोन, दुनिया की चीजें करा के लोगों को परेशान होना पड़ता था, क्योंकि गरीब व्यक्ति को नहीं मालूम होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो चंद पैसों की लालच में आकर, चंद पैसों की लालच हम बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि अगर एक रिक्शा चालक सड़क का है, वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कोई कहे भैया हमको एक सिम दिला दीजिए और मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो लालच तो आई जाएगी। क्योंकि जो आदमी 500 रुपए कमा रहा है पर डे, उसको 2000 मिल जाएंगे, सीवी तो लेना है। तो ऐसे भोले भाले नागरिकों को फंसा कर एक गैंग चलता है। कानपुर में बहुत सारे गैंग सक्रिय हैं, लेकिन आज कानपुर पुलिस ने एक गैंग ऐसा खुलासा किया है जो कि सचेंगे छुप कर वारदात को अंजाम देता था। घर का पता दूसरा होता था और आधार कार्ड में नंबर लिंक करा के और बैंक अकाउंट खुलवा कर सिम अपने पास रख कर पूरा एक सिंडिकेट चल रहा था, जिसका कानपुर पुलिस ने खुलासा किया है। 3 अभियुक्त पकड़े गए। देखिए पूरी खबर क्या कहा पुलिस कमिश्नर के आला अधिकारियों ने। बराबर आगे पीछे का हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। जी डाकिया नहीं है, डाकिया तुम्हारे घर में जी किराया लेते हैं बस। ठीक सर खाने वाली विजुअल बनवा के कहाँ बाबू इधर देखो, इस साइड देखो, इस साइड ऐसी फोटो। अब वीडियो इसकी बना है, खाने वाली वीडियो दोनों इधर आओ। नाम तुम्हारा ब्रह्मा ये सदर कौन है? इंट्रोगेशन में कोई ऐसी बात नहीं। अरे सर हम आपका पीछा छूट कर मैम आपको लीड दे रही है। बिना सर्विलांस के चीज संभव है नहीं। भैया सिविल में है ना, इतना इन्होंने बड़ी रात की मेहनत की। रात को अब रात में अगर भैया कोई फोन कर रहा है तो समझिए कि भाई अपनी नींद ज्यादा ये देखिए साइबर क्राइम से संबंधित ये पूरा घटनाक्रम 4 एक्यूज हम लोगों ने पकड़ा है। और ये जो सूचना हम लोगों को मिल रही थी, उसमें सूचना मिल रही थी कि एक गैंग यहाँ पे है जो ऑपरेट कर रहा है और लोगों को कॉल करके उनको फर्जी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के नाम पे उनको कॉल करता है, फिर उनसे पैसे की मांग करता है, फिर पैसे के माध्यम से उनको ठगता है। ये मेरे यहाँ भी शिकायतें मिल रही थी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी शिकायतें आई थी। वहाँ से हम लोगों को एक गूगल लिंक आया कि साहब ये बिल्डिंग की लोकेशन है और इस लोकेशन पर रहेगा। फिर जब हमने पूरी टीम लगाई सर्विलांस की, तो ये पता चला कि भीमसेन के पास जो 2-3 गांव हैं, उन गांव में इस तरीके का गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। इसमें जो मेन है इसका जो घटनाक्रम है वो आप देखेंगे, जो इसमें जो डाकिया इसके घर में पोस्ट ऑफिस है और ये पूरा गैंग ये करता है कि ये कहीं देवरिया, सुल्तानपुर, अमेठी, विभिन्न जगहों पर
लोगों से फर्जी सिम लालच दे करके लेते हैं। उनकी आईडी ले लेंगे, जैसे सपोज कहीं कोई रिक्शा वाला है, अब उसको 2000-4000 रुपये का लालच दिया, उससे फर्जी सिम ले लिया। सिम लेने के बाद फिर किसी को वो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर उसको लालच देते हैं उससे बैंक अकाउंट। सिम इनके पास फर्जी हो गए, बैंक अकाउंट फर्जी हो गए। बैंक अकाउंट भरते समय ये करते ये हैं कि उसमें नंबर अपना डालते हैं, वो जो फर्जी वाला सिम होता है उसका नंबर अपना डालते हैं और ATM भी उसी पे लेते हैं और पता अपना यहाँ का देते हैं। पता अपने घर का नहीं देते हैं, पता अपने गांव का देते हैं, नाम को देते हैं। और फिर जब बैंक से चीज़ें डिलीवरी होती हैं या जो वहाँ से जो सिम डिलीवरी होती है वो जब डाकखाने पे आती है तो लोकल जो डाकिया है वहाँ ये करता क्या है कि ये उनको जा करके डिलीवरी करता है। हमने जो पता किया इसमें पूरी गैंग में कि ये सुबह से शाम तक लग जाएंगे, गाँव से बाहर खेतों में चले जाते हैं, दिन भर बैठे रहेंगे और लोगों को कॉल करते हैं। वो एक सीरीज़ का नंबर उठाते हैं, उस सीरीज़ के नंबर में कॉल करेंगे और दिन भर में सपोज करिए 10-100 लोगों को कॉल किया तो 8 से 10 या 5 से 7 लोग फंसते। जैसे फंसता है वो उसको कहते हैं भाई इस अकाउंट में पैसा डालो और तुम्हारा ये होगा। उस अकाउंट में पैसा डालते हैं, पैसा डालने के बाद फिर जैसे पैसा आता है और अकाउंट में चूँकि ATM इनके पास होता है, इनको जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अकाउंट से पैसा बाई हैंड निकाल के कैश अपने पास रख लेते हैं। इसमें जो कॉल करता है, इससे महत्वपूर्ण बात है, जो कॉल करता है उसको टोटल जो मनी आती है, सपोज करिए 1 लाख आई तो उसका 20% उसका कि वो उसने अगर दिन भर में मान लीजिए 5 कस्टमर को या 5 को उसने फ्रॉड की और उसमें 5 लाख रुपए आए तो 1 लाख रुपये अपना कमीशन होता है, बाकी फिर इनमें आपसे बढ़ता है। मैं इसमें डाक विभाग जो है उसको भी मैं लेटर लिख रहा हूँ कि आपने जो अपने गाँव में डाक खुला है वहाँ पे जो पते आ रहे हैं वो पते एक छूट नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे दे देते हैं, गांव का नाम देते हैं, फर्जी देते हैं और ले जाकर उनको डिलीवरी कर जाते हैं। इसमें हम आगे और काम करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। ये 2-3 गांव इस तरीके के रैकेट में पूरे इन्वॉल्व हैं और मेरा यह है कि पहले इनको जेल भेजें, इनको डॉक्यूमेंट बेस्ड बनाएँ, इनका एक रिकॉर्ड तैयार करें ताकि इस तरीके की जो एक जनता के साथ ये ठगी कर रहे हैं और जो जनता परेशान हो रही है, क्योंकि ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट स्टेट में कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पुलिस के लिए उतना बड़ा एक परसू करना मुश्किल काम होता है। 30,000, 35,000, 40,000 रुपये के लिए एक नॉर्मल आदमी मुकदमा लिखाने नहीं जाता है कि कौन इस पछड़े में पड़े। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि ये यहाँ से ये चीज़ समूल नष्ट हो। मैंने कहा ना जो मेन डाक खाना है भीमसेन का, वहाँ पे जो इसके घर में खुला हुआ है तो जो डाक आती है तो डिलीवर यहीं करता है। नहीं, इसके घर में डाक खाना है, लेकिन जब डाक खाना जब वहाँ पे जब डाक आती है तो डिलीवर यहीं करता है और डिलीवर ये करता है। उसका प्रोसेस ये है कि जैसे डाक खाना आता है उन्होंने एग्जैक्ट अपना नाम पता नहीं देते और क्योंकि फर्जी सिम है और फर्जी अकाउंट है तो उस अकाउंट से वो जब तक सिम चलती है, सपोज करिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन चला, जब तक वो सिम ब्लॉक नहीं होती या कंपनी में कंप्लेन नहीं जाती है तब तक उससे वो जनता को ठगते रहते हैं। अभी इनके मैंने पूरे अकाउंट निकलवा रहा क्योंकि अब बहुत जगह बहुत कंप्लेन होगी, नहीं पता है इनके कॉलिंग पैटर्न, इनका कॉल डिटेल और इनके अकाउंट डिटेल में। इनके अकाउंट डिटेल में मैं देख रहा हूँ जितने इन्होंने अकाउंट निकाले हैं उसमें कब किनके पैसे आए हैं कहाँ से, फिर उससे पता चलेगा कि एक्चुअल कहाँ से पैसा इनके अकाउंट में आया है। वो जैसे वो कहते हैं कि भाई आपका एक प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके निकला हुआ है या ये चीज़ें निकली हुई हैं या सरकारी योजना में आपने ये फार्म नहीं भरा, तो इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं और आदमी जो होता है सोचता है जो ठीक है हमें स्कीम मिल रही है तो ये ठगने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा ना कि अब एक आदमी जब उसको होता है घर में, जैसे लेडीज़ हैं या बुजुर्ग हैं, अब नहीं पता होता है और उसमें वो जब प्रयास करते हैं नहीं हम आपको दिलवा देंगे या आपका ये रिकॉर्ड कम है या ये चीज़ें कम है, तो अब ठगने के हैं। तो मैंने कहा ना सुबह से शाम तक 100 लोगों से बात कर रहे हैं, हो सकता है 90 लोग अलर्ट हों लेकिन 10 लोग फंस जाए। क्या नहीं, इसमें 4 लोग बरामदी हैं, पूरा उनका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, अकाउंट का हम लोग कर रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ लोकल सिम इसलिए नहीं लेते हैं कि लोकल एड्रेस होगा तो पता चल जाएगा। अभी जो हम लोगों ने सिम पकड़ा वो देवरिया की तरफ, अब वहाँ पे किसी को तैयार करते हैं, फिर वहाँ से डाक से सिम यहाँ पे आती है, एड्रेस भीमसेन का देते हैं। जैसे डाक पे आती है डाकिया को पता है, जिसके घर में डाक खाना है उसको पता है कि ये सिम हमको किसको डिलीवर करनी है, वो सिम उसको फर्जी नाम से डिलीवर हो जाती है। नाम भी एग्जैक्ट नहीं होता था। नहीं, सरगना तो और है, दूसरा है जो अभी नहीं पकड़ा गया है। बरामदगी से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, आपने देखा पूरी फर्जी सिम, फर्जी सेट, फर्जी आईडी, ATM सब कुछ बरामदगी है। और इसमें चकेरी की 2 घटना ATM का जो है ना वो भी खुला।
नहीं, डिटेल हमारी टीम लगी। ये बताया ना, वही मैं बता रहा हूँ ना, पूछताछ नहीं तो बता रहा हूँ, ये पूरी चीज़। अब वो डाटा से कौन बताता, वो तो जितने पकड़ गए उतने बता दिया, लेकिन बाकी चीज़ इसका डिटेल हम खंगाल रहे हैं, इसका डिटेल खंगाल रहे हैं। और प्रयास ये है कि ये जो 2-3 जो वहाँ पे गांव है जो इस तरीके का नेक्सस है, और ये उसको हम लोग क्रश करें।